अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज एक नहीं बल्कि 4 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। 2 डेज़र्ट्स की और 2 स्वीट्स की रेसिपीज़ हैं। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईज़ी हैं। इन्हें कैसे बनाना है ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग। ब्रेड तो हर घर में होती ही है और दूध भी होता है, और अगर कस्टर्ड पाउडर भी रखा हुआ है तो बस बना लें डिलीशियस सी ब्रेड पुडिंग, जो कि इजी भी है और जल्दी भी बन जाती है। यहाँ मैंने 3.5 कप दूध लिया है और इसे बॉईल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जब ये थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो इसमें से हमने हाफ़ कप निकाल लेना है, और ये फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस हाफ़ कप का हमने क्या करना है। बाकी के दूध को हम बॉईल कर लेते हैं। अब इसमें 1/4 कप शुगर ऐड कर देंगे, इससे नॉर्मल मीठा बनेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आपने शुगर इसमें थोड़ी और ऐड कर देनी है। दूध बॉईल हो गया है। अब इसे हमने 2-3 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पका लेना है। तब तक हम चलते हैं दूसरी तरफ और कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। अब जो हाफ़ कप दूध हमने सेपरेट किया था, इसमें 3 टेबलस्पून कस्टर्ड के ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और फिर इसे बॉईल होते हुए दूध में थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ-साथ मिक्स करते रहेंगे। आपने एकदम से सारा नहीं ऐड कर देना, वरना लम्स बन जाएंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हमने पतली रखनी है, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना। जब ये ठंडा होगा तो खुद ब खुद थोड़ा थिक हो जाएगा। अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून्स कंडेंस्ड मिल्क लिया है और इसमें हाफ़ कप क्रीम ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है कि क्रीम ज़रूरी नहीं है, जो आप दूध बॉईल करते हैं और उसके ऊपर मलाई आ जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं और इनके किनारों को सबसे पहले रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ये ब्राउन ब्रेड जो होती है हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो हमारे घर में ज़्यादातर यही ब्रेड आती है। वाइट भी आती है लेकिन वो हम कम कम लाते हैं। अब एक ट्रे लेकर इसमें इन स्लाइसेस को सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने गरम गरम कस्टर्ड पोर कर देना है। गरम कस्टर्ड जब पोर करेंगे तो ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी और सॉफ्ट बनेगी। अगर कस्टर्ड ठंडा हो गया और फिर आपने पोर किया तो ब्रेड ज़्यादा इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। यहाँ मैंने कुछ बादाम और पिस्ते ले लिए हैं, इन्हें ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड भी हमने मोटा मोटा करना है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इन्हें मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। ब्रेड को मैंने 2-3 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि जो कस्टर्ड पोर किया है वो इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। और अब इसके ऊपर हम दूसरा मिक्सचर ऐड करेंगे, जो हमने क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क से बनाया था। नट्स जो कि हमने ग्राइंड किए थे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसके ऊपर कुछ और स्लाइसिस की लेयर लगा देंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चाहें तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हमने फिर से कस्टर्ड पोर करना है। इसके बाद फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। उसके बाद फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। कस्टर्ड पोर करने के बाद एक बार फिर हमने नट्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करने हैं। 1 आवर के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और फिर निकालूंगी, आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। ये थोड़ा सा कस्टर्ड और क्रीम का मिक्सचर बच गया था, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। जब डिज़र्ट सर्व करेंगे तो साथ ये भी रख देंगे। जिसको ज़्यादा लिक्विडी डिज़र्ट पसंद होगा तो वो इसमें से ले लेगा। तो आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। इसे मैंने 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था। 1 आवर के बाद अब निकाला है
और एक पीस मैं अब आपको निकाल कर दिखाती हूँ इसमें से, और आप देखें कि ये कितना सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है। डिलीशियस होने की मेन रीज़न क्रीम में है। क्रीम और कस्टर्ड का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है जो किसी भी डेज़र्ट को ज़बरदस्त बना देता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो देखा आपने, ये कितनी क्विक रेसिपी थी और इजी भी थी, मिनटों में बनकर रेडी हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जहां हम बनाएंगे तरबूज से डिज़र्ट। अगर तरबूज का सीज़न ना हो तो फिर जिस भी फ्रूट का सीज़न हो आप उससे बना सकते हैं। अगर किन्नू का सीज़न हो तो उससे भी ये डिज़र्ट बनाया जा सकता है। सबसे पहले तरबूज लेकर कट करके इस तरह से पीसीस कर लेंगे। इसमें सीड्स नहीं थे। अगर तरबूज में सीड्स हों तो पहले आपने उसके सीड्स निकाल लेने हैं, फिर इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड अच्छी तरह से करेंगे तो इसमें से अच्छा खासा जूस निकलेगा और जो वेस्ट है वो कम होगा। और इसके बाद हमने इसे स्ट्रेन करना है। मैं तरबूज के सारे पीसीस को ब्लेंड करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसमें से कितना जूस रेडी हुआ है। ये देखें, ये ब्लेंड करने के बाद इतना जूस रेडी हुआ है और मैं आपको कप के साथ इसकी मेजरमेंट बताऊंगी। ये 3 कप्स जूस बना है। ये मैंने ये वाला जो स्टैंडर्ड साइज़ का कप होता है वो यूज़ किया है। अब इसे स्टोव पर रखकर फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। और ये तरबूज की मिठास पर डिपेंड करता है कि तरबूज कितना मीठा है, उसी के मुताबिक आपने शुगर ऐड करनी है। अब जब तक ये इधर बॉईल होता है हम चलते हैं दूसरी तरफ और इसकी स्लरी रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में 7 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लेकर इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे और हाफ कप पानी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। हमारी स्लरी रेडी हो गई है। अब जब दूसरी तरफ जूस बॉईल होने लगेगा तो उसमें इसे हमने ऐड कर देना है। यहाँ जूस में भी मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था और अब स्लरी जो हमने रेडी की थी इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। फ़ौरन आपने स्पैचुला चलाना है। इस पॉइंट पर आपने स्पैचुला को रोकना नहीं है, वरना यह है कि इसमें लम्स बन जाएंगे। ये देखें, ये जूस अब इस तरह से थिक होना शुरू हो गया है और हमें इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए जो कि परफेक्ट है। इसके बाद इसे फ़ौरन ही एक डिश में निकालेंगे, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और इसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इस पर क्रश किए हुए पिस्ते स्प्रिंकल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब जब तक ये ठंडा होता है हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ मैं कुछ पीसेस चॉकलेट केक के ले रही हूँ। इसे ग्राइंड करना है। ये देखें, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह से दूसरा केक जो कि लाइट कलर में है उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब जिस कप्स में आपने डेज़र्ट रेडी करना है उसी में हमने इसे असेंबल करना है। फर्स्ट लेयर क्रम्स किए हुए केक की लगाएंगे और इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। तरबूज का पेस्ट जो हमने रेडी करके फ्रिज में रखा था अब उसे निकालेंगे और एक पाइपिंग बैग में इस तरह से डाल लेंगे और फिर क्रश किए हुए केक के ऊपर इस तरह से पोर करेंगे। अब टॉप पर मैं कट किए हुए कीवी की एक लेयर लगाऊंगी और ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपका फेवरेट फ्रूट है और या जो अवेलेबल है आप उससे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। चलें जी, ये तो थी हमारी डिज़र्ट की रेसिपी। अब हम थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं जहां हम बनाएंगे तिल की चिक्की और इसके लिए कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना है। तो फिर आपकी जो चिक्की है वो ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। यहाँ मैंने एक बॉल तिल का लिया है जो कि 2 कप्स के बराबर है और इसी के बराबर ही मैंने शुगर ली है। आप कप यूज़ करें, ग्लास या फिर बॉल, जो भी यूज़ करें उसमें तिल और शुगर की क्वांटिटी को बराबर में लेना है। इसके साथ 1 टेबलस्पून बटर लेंगे।
पहले हम तिल लेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। 3 मिनट्स तक लो फ्लेम पर इसे हल्का सा भून लेंगे। मैं 3 मिनट्स इसे भूनने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। भूनने के बाद इसे एक डिश में निकाल लेंगे। जिसमें हमने चिक्की को सेट करना है, पहले उसे ग्रीस कर लेते हैं। और ये कोई फ्लैट चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने कटिंग बोर्ड लिया है, फ्लैट है और इसमें चिक्की को सेट करना ज़रा इजी रहेगा। अब एक पैन लेंगे, इसमें शुगर को मेल्ट करेंगे। शुगर मैंने 2 कप्स ली है और इसी के बराबर तिल लिए हैं, यानी कि 2 कप्स तिल हैं। अगर तो शुगर कम हो फिर तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। ये मेल्ट जब हो तब इसमें स्पैचुला चलाना है। लेकिन अगर ज़्यादा शुगर हो तो शुगर डालकर इस छोड़ ही देना, बल्कि इसमें स्पैचुला चलाना है। वरना ये होगा कि नीचे वाली मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और ऊपर वाली को टाइम लगेगा मेल्ट होने में। तो जब तक ऊपर वाली मेल्ट होगी, नीचे वाली पहले से मेल्ट हो चुकी होगी तो वो जलनी शुरू हो जाएगी। जब शुगर ज़्यादा हो और पूरी तरह से मेल्ट ना हुई हो, उसमें स्पैचुला चलाना शुरू कर दें तो छोटे छोटे से क्लम्स इसमें बन जाएंगे। तो इसमें परेशान नहीं होना, ये बाद में खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। बस ये करना है कि स्पैचुला के साथ प्रेस करना है तो क्लम्स टूटने लगेंगे और मेल्ट हो जाएंगे। ये देखिए, वो जो क्लम्स बने हुए थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। स्पैचुला के साथ मैंने उन्हें तोड़ दिया है और वो सारे के सारे मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें हमने 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देना है। चिक्की शुगर के साथ भी बनाई जाती है और गुड़ के साथ भी बनाई जाती है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस चीज़ के साथ बनाना चाहते हैं। अब हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। तिल और मेल्टेड शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, शुगर और तिल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हमने जो ग्रीस की हुई थी ट्रे उसमें डाल देंगे। फ्लेम ऑफ करते साथ ही आपने इसे जिस चीज़ में भी निकालना है तो फ़ौरन निकालना है, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। डालते साथ ही इसे फ़ौरन स्प्रेड करना है। अगर ये ठंडी हो गई तो अकड़ जाएगी और फिर सेट नहीं होगी और फिर इसे काटना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर फ़ौरन कट्स लगा देंगे। फिर जब चिक्की ठंडी होगी तो इन कट्स लगे हुओं को जब हम तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट जाएगी। चिक्की ठंडी होकर अच्छी तरह से जम गई है। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ये देखें, कट्स लगे हुए निशान पर जब इसे तोड़ेंगे तो ये इजीली टूटती चली जाएगी। मैं ये तोड़कर दिखाती हूँ, आप ज़रा इसकी साउंड सुनिएगा कि ये कितनी क्रंची बनी है। तो आपने इसकी साउंड सुनी कि ये कितनी क्रंची बनकर रेडी होती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जहाँ हम बनाएंगे तरबूज से मिठाई। अगर तो तरबूज का सीज़न ना हो तो फिर जिस भी फ्रूट का सीज़न हो आप उससे उसकी मिठाई बना सकते हैं। एक तरबूज लेकर उसे कट करके मैंने इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब इसे मैंने ब्लेंड करना है। ये सारा मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ 2 कप्स जूस चाहिए। तो इसमें से मैं इतना लूँगी कि 2 कप्स जूस निकल आए। अब इसे यहाँ पर ब्लेंड कर लेते हैं। इतना ही मैं बाद में और ब्लेंड करूँगी। इसके बाद इसे एक स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर लेना है। अच्छा, ऐसा है कि अगर तो तरबूज बहुत ही ज़्यादा जूसी होगा तो उसका सारा पल्प जो है वो जूस बन जाएगा। ये देखें, ये इसमें से पल्प बिल्कुल भी नहीं बचा, जितना भी था सारे का सारा जूस बन गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसका पल्प मोटा हुआ तो फिर ये है कि वो जूस सारा नहीं बनेगा, ऊपर इसका पल्प बच जाएगा, उसे आपने वेस्ट कर देना है। हमें सिर्फ जूस चाहिए। अब ये मेरे पास 2 कप्स जूस है, तो इसी के हिसाब से इसमें 6 टेबलस्पून्स कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड करेंगे।
फूड कलर इसलिए डालना ज़रूरी है ताकि हमारी जो मिठाई है वो रेड कलर की बनकर रेडी हो, नहीं तो उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा क्योंकि कॉर्न स्टार्च वाइट है, तो जब इसे हम तरबूज के जूस में डालेंगे तो लाइट कलर का हो जाएगा। 1/3 कप शुगर ऐड करेंगे और अगर मैं आपको टेबल स्पून के साथ बताऊं तो 5 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर बनती है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये भी है कि जो तरबूज है वो कितना मीठा है, उस हिसाब से फिर आपने शुगर ऐड करनी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ दूसरी तरफ मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। मिक्सर को पैन में डालते साथ ही फ़ौरन ही स्पैचुला चलाना है और मुसलसल चलाना है। यहाँ आपने रुकना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ आप रुक गए वहाँ पे ये लम्स बनने शुरू हो जाएंगे और फिर उसे लम्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मुसलसल चम्मच चलाते रहना है जब तक कि ये थिक नहीं होना स्टार्ट होता। अब ये थिक तो हो गया है, लेकिन मज़ीद हम इसे 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अगर सही तरह से मिक्सचर ना पका हुआ हो तो फिर ये होता है कि बाद में इसमें से पानी रिलीज़ होता है और फिर मिठाई ख़राब हो जाती है, तो इसलिए पहले इसे अच्छी तरह से पका लेना है। इसके फ़ौरन बाद ही एक डिश में निकाल कर इसे स्प्रेड कर लेना है और ये काम आपने फ़ौरन करना है। अगर मिक्सर ठंडा हो गया तो ये वहीं पे ही जमना शुरू हो जाता है और फिर आप इसे फैलाकर अच्छी तरह से सेट नहीं कर सकेंगे और जिस तरह से मिठाई की वो जो क्यूब्स में कटी हुई होती है अच्छी लगती है, वैसी ये नहीं बनेगी। अब इसके ऊपर क्रश किए हुए पिस्ते स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छा ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो ये देखने में इसकी लुक अच्छी लगेगी। अब जब तक ये सेट होता है हम चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं आज की टिप क्या है। आज की टिप ये है कि स्ट्रॉबेरी के ऊपर लगे पत्तों और छोटी सी डंडियों को और चेरी की गुठलियों को हम स्ट्रॉ के साथ कैसे रिमूव करें। स्ट्रॉ के साथ या इस तरह का कुछ और भी आप ले सकते हैं। अगर तो आपने सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ खानी है तो फिर बेशक आप इस टिप को फॉलो ना करें। स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर जो पत्ते हैं उसे रिमूव करते जाओ और खाते जाएं। लेकिन अगर आपने इससे कुछ बनाना है जैसे डिज़र्ट, केक, पाई या इस तरह का कुछ और, तो ये टिप बेहतरीन रहेगी सीड्स और पत्ते निकालने के लिए, क्योंकि तब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ये फ्रूट ले रहे होते हैं। और अगर बात करें चेरी की तो उसे कुक करके उसकी जो गुठलियाँ हैं उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, तो और साथ कुछ ना कुछ पल भी चला जाता है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ना सिर्फ जल्दी हो जाता है बल्कि ईज़ी भी हो जाता है। अच्छा ये थोड़ा-सा मैं आपको स्ट्रॉबेरी का बता दूं कि इसके ऊपर जो पत्ते लगे होते हैं ये तो इजीली रिमूव हो जाते हैं, यानी हैंड के साथ जब आप रिमूव करते हैं तो इजीली हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बारीक सी डंडी होती है वो रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रॉ के साथ बहुत ही ये ईजीली रिमूव हो जाता है। ये तो थी आज की टिप। अब हम वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें ये बैटर अच्छी तरह से जमकर सेट हो गया है, हाथों को बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। हालांकि मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर रखा है, अभी फ्रिज में नहीं रखा और अभी रखे हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है। इसके बाद इसे हम कुछ देर के लिए फ्रिज में भी रखेंगे, लेकिन पहले मैं कट कर लूँ, उसके बाद फिर कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रखूँगी। अब यहाँ से हल्का सा हम इसे कट करके रिमूव कर देंगे ताकि जो हमारी मिठाई है उसको क्यूब्स में कट करें तो फिर वो नीटली कट हो। ये आप देख सकते हैं कि कितना आराम से और कितना स्मूथली ये कट हो रहा है। और अभी मैं आपको फिर इसके पीसेस भी निकाल कर दिखाऊंगी। ये देखें ये कितने आराम से इसका पीस अलग हो गया है। हालांकि अभी बनाए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है। जब हम इसे मज़ीद कुछ देर के लिए रखेंगे तो ये और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो आपने देखा ये मिठाई कितनी जल्दी बनकर रेडी होती है। इसे बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगा है। थोड़ा सा लगा है, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। चलें अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।